ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.5। हम 1.4 तक कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 1.5 एंड 1.6 करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। ओके, ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपको गिवन। ओके, सो ड्रॉ द डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ए पे चार्ज है Q1, बी पे Q2 एंड सी पे Q3, और तीनों चार्ज की जो वैल्यू है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड में वैल्यू इक्वल है Q, Q एंड Q। लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स की जो लेंथ है दैट इज़ L। ओके, तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि जो ये एंगल होता है दैट इज़ 60 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल 60 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो 60 डिग्री। 60 60 60, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q? Q पे जो चार्ज रखा हुआ है Q, वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे। ये जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके सेंटर को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो एक आपका जो कैपिटल Q चार्ज है वो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। अब सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म होगा, तो अब अगर मैं ए पॉइंट से कंसीडर करूँ तो ए पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाइसेक्टर, ठीक, ताकि BC को आप हाफ पोर्शन में डिवाइड करके ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्टर होगी इसके। अगर आप B से लाइन ड्रॉ करेंगे तो AC के मिड पॉइंट से जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका। और C से लेंगे तो ये होगा AB के मिड पॉइंट पे। तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं आप सेंट्रॉइड। ओके, मीन्स इक्विलेटरल का सेंटर। यहाँ पे हमने चार्ज Q रखा हुआ है, कैपिटल Q रखा हुआ है। ओके, आपको फाइंड करना है कि इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। क्लियर? ओके, देखिए सबसे पहले तो हम क्या डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन। ओके, जब भी हमें इस तरह से मतलब मोर देन 1 चार्जेस या मोर देन 2 चार्जेस हो तो 2 चार्जेस के लिए तो हम सिंपली कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, लेकिन मोर देन 2 चार्जेस है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 3 चार्जेस। ओके, तो क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड के लिए तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये जो हमने पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू √F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा। ओके, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर 2 फोर्सेस। ओके, अगर आपको 2 फोर्सेस फाइंड दिए हुए हैं और दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, और डायरेक्शन के लिए हम एरो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट Q पर देखेंगे तो A जो है, मतलब A पे जो चार्ज है Q, ये पॉजिटिव है। सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो, यहाँ पे मैं Q मतलब पॉइंट O बना देती हूँ, सेंट्रॉइड। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है आपका, और प्लस Q से जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों? क्योंकि फोर्स में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, पॉजिटिव है तो क्या होगी, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, एंड नेगेटिव है देन टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर? ओके, तो हमने इन दोनों के बीच में ये फाइंड कर लिया डायरेक्शन। ओके, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। अगर आप B की बात करें तो B जो है वो भी इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा। तो जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। और ये वाला जो मिला है आपका फोर्स ऑन O ड्यू टू B। एंड सिमिलरली C के लिए भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ओके, तो C के लिए जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से हम देंगे, FOC वेक्टर। क्लियर? अब ये वाला एंगल, ये एंगल 120, दिस एंगल इज ऑल्सो 120 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 120, तीनों 120 120 होंगे। क्लियर? अब देखो हमारे पास 3 फोर्स आ गए। अब तीनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पहले 2 का कर लेते हैं, उसके बाद में हम उससे जो रिजल्टेंट आया है दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्टेंट आया है उसके साथ हम तीसरे का कंपैरिजन करेंगे, एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेट टोटल फोर्स एट सेंट्रॉइड। ओके, चलिए आप कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया FOC और FOB लिया। ओके, फोर्स FOC
ओके अगर मैं एफ ओ सी की वैल्यू फाइंड करूँ, ओके मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पर इस तरह से दे दिए। अब मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है के क्यू, क्यू मीन्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों सेम होंगे, ठीक है। तो हम इसे x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्लियर। एंड सिमिलरली फॉर एफ ओ बी के लिए भी वैल्यू यही होगी सेम, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ओ बी, एफ ओ ए, ओके एंड एफ ओ सी, तीनों की वैल्यू होगी आपकी के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ओके तीनों सेम हैं तो हम इससे एफ कंसीडर कर सकते हैं, ओके मतलब सिंपल सॉल्यूशन के लिए हम तीनों के प्लेस पे अलग अलग नहीं लिखते हुए ओनली एफ लिखेंगे, ओके। अब आप क्या करो, आप इन दोनों को सॉल्व करो, ओके दो सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ओके। सो एफ डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, आपको एफ ओ सी एंड एफ ओ बी, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ओ सी या ओ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ बी एफ ओ सी इंटू कॉस, एंगल कितना है 120, दोनों के बीच में एंगल 120 है, ठीक है। यहाँ पर एफ ओ बी को भी आप एफ लिख सकते हो, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, ये दोनों भी सेम है। कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एफ स्क्वायर होगा 2 एफ स्क्वायर एंड हियर इज माइनस एफ स्क्वायर, ओके। सो वी गेट एफ स्क्वायर, ओनली एफ स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आपका आंसर क्या आया, ओनली एफ। जो एफ डैश है वो आपका आया एफ की वैल्यू क्या थी, ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब भी दो फोर्स इक्वल है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये एग्जैक्ट बीच में से जाएगा, मतलब एफ डैश आपको यहाँ पर मिलेगा एग्जैक्ट इसके बीच में, ओके। ये वाला एंगल आपका 60 होगा, ये वाला एंगल आपका 60 होगा, तो जो एफ डैश है वो मिल गया आपको ये। अब एफ डैश और एफ ओ ए, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो 180 का डिफरेंस है और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। आप एफ ओ ए और एफ डैश इन दोनों को आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है, एफ ओ ए ये भी इक्वल है, ओके। मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट है, ओके डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो नेट फोर्स होगा आपका, नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, अगर आप इसको एफ डैश को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव, ओके नेगेटिव एफ ओ ए, और दोनों की वैल्यू एफ ही है तो एफ माइनस एफ। सो फाइनल नेट फोर्स इज 0, ओके नेट फोर्स क्या है आपका 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सिमिलर हो या सिमेट्री के केस में नेट फोर्स एट द सेंटर और सेंट्रोइड क्या होता है 0। जब चार्ज की वैल्यू तीनों वर्टाइसेस पे या अगर स्क्वायर हो तो चारों वर्टाइसेस पे सेम है, देन एट सेंटर force will be 0, clear, okay। Now next question, example number 1.6, example number 1.6, okay। देखो इसमें क्या कहा गया है, आपके पास अगेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे पॉइंट है आपका ए बी एंड सी। ए पे चार्ज की वैल्यू है Q1 इज प्लस Q, Q2 इज प्लस Q and Q3 is minus Q, okay। Consider the charge Q minus Q placed at the vertices of equilateral triangle, okay। As shown in figure, what is the force on each charge? each charge मतलब हर एक पे आपको फोर्स फाइंड करना है, ओके। तो अगर आप एट पॉइंट ए 1 by 1 हम हर एक पॉइंट पे फाइंड करेंगे फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ए पे अगर आप फाइंड करोगे फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ए पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, पर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन देना होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड में एंगल होगा। तो देखो ये आपको ए पे फाइंड करना है, तो ए के अलावा बी और सी पे चार्जेस है, तो ये दोनों चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आप देखोगे साइन से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा
अवे फ्रॉम द चार्ज, ये दोनों सेम साइन है ना, तो रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन का डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। सिमिलरली ये जो सी है इसमें यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसके लिए डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ओके। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला 60 है और ये पूरा 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120, ओके। अब आप क्या करोगे देखिए, अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अगर हम ये बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ हम एल या एक्स कुछ भी ले सकते हैं, सेम है, ठीक है। वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे फोर्स की तो के क्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ओके। तीनों पे मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, पर मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम ही होगा, ओके। यहाँ पर लेंथ है एल स्क्वायर, ओके। एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू, इसको आप के क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एल स्क्वायर। सो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू एफ। मैग्नीट्यूड में सेम है तो हमने सिर्फ एफ ले लिया है यहाँ पर, क्लियर। अब क्या करोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करना है आपको, दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो फॉर्मूला लगा दो, एफ ए फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2f ए बी ए सी कॉस 120, ओके। ये अगेन सेम है, तो यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एंड -1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो आपका सिर्फ अंडर रूट एफ स्क्वायर बचेगा, एफ स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू जो है वो आपकी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर आई, ओके। मीन्स जो फोर्स ऑन ए है वो क्या होगा ये, ओके। दोनों सेम फोर्स हैं, तो जो नेट फोर्स होगा फोर्स ऑन ए जो होगा वो एग्जैक्ट बीच में होगा, फोर्स ए की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ओके। अब देखो 8 पॉइंट बी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर बी है आपका, ठीक है। बी पे ए वाला भी फोर्स लगाएगा, सी वाला भी फोर्स लगाएगा, ए वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके। मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा ये, ओके। एंड सी वाला भी फोर्स लगाएगा बट ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, तो ये तो सेम ही आएगा, एंगल सेम है तो ये पूरा प्रोसेस वही रहेगा, ओके। मीन्स फोर्स ऑन बी इज इक्वल्स टू अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रहेगा और एग्जैक्ट ये बीच में से जाएगा, फोर्स ऑन बी, ओके। अब सी के लिए बात करेंगे तो सी पे, इस पे सी पे अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो टुवर्ड्स द चार्ज तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एंड बी के लिए भी टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। अवे फ्रॉम द चार्ज नहीं होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और ए और बी के लिए फोर्स की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, ओके। तो 8 पॉइंट सी के लिए अगर आप देखेंगे तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये दोनों सेम है तो हम इसे एफ ले रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कॉस 60, ओके। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3f स्क्वायर, ओके। सो अंडर रूट 3f और f की वैल्यू जो है वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो फोर्स ऑन सी होगा ये √3, ओके। √3 मल्टीप्लाई बाय के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ओके। चलिए